जी हाँ दोस्तों, देखते रह गए योगी शाह, उधर जीत गए ओसामा साहब। एग्जिट पोल देख हिल गई भाजपा, उड़ गई नींद नीतीश भौचक्का, लालू प्रसाद हो गए खुश। खबर क्या है आपको बता रहे हैं, लास्ट तक बने रहिए। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासू प्रसाद। दोस्तों, ओसामा साहब कौन है आप जानते ही होंगे। शहाबुद्दीन की विरासत को संभालने आरजेडी ने उन्हें सिवान की रघुनाथपुर सीट से टिकट दिया है और एक ओसामा को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी। क्या चाणक्य बीजेपी के, क्या कद्दावर नेता केंद्रीय मंत्री अमित शाह से लेके योगी आदित्यनाथ तक सभी ने आकर भाई साहब हद कर दी। सिवान में जंगल राज जंगल राज जंगल राज। ओसामा कहां से कहां मिला दे। अरे ओसामा बिन लादेन, किसी ने कहा मट्टी में मिला देंगे, किसी ने कहा ऐसे को ये टिकट। यानी ओसामा को एक तरह से बीजेपी वालों ने हाईलाइट इतना कर दिया कि ओसामा जीत गए, ओसामा की जीत हो गई। दोस्तों, बिहार की सियासत में एक बार फिर सिवान सुर्खियों में है। जहां कभी मोहम्मद शहाबुद्दीन की गूंज थी, जिन्हें साहिब के नाम से जाना जाता था, अब उसी धरती पर उनके बेटे ओसामा साहब ने चुनावी मैदान में हलचल मचा दी है। बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया है, इतिहास रच दिया है, अपने मां का, अपने पिता का सपना पूरा कर दिया है। जो ओसामा की मां हिना साहब नहीं कर पाई, वो ओसामा साहब ने कर दिया है। रघुनाथपुर विधानसभा से आ रही एग्जिट पोल के नतीजे अगर आप उसे देखें, उसे देखकर बीजेपी तो उसके होश उड़ गए हैं। नीतीश भौचक्का हैं साहब, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ एकदम हिले हुए हैं, नींदें नहीं आ रही हैं कि अरे ऐसा कैसे हो गया। हम जा के हमने इतनी ताकत लगाई, वो जंगल राज बोला। एग्जिट पोल के नतीजे, जनता ने इस बार विरासत और बदलाव दोनों को साथ लेकर चलना चाहा है। एग्जिट पोल वही बता रहे हैं। सिवान की सियासत जहां हर चुनाव एक कहानी कहती है, भावनाओं की, संघर्ष की, उम्मीदों की, और इस बार रघुनाथपुर विधानसभा सीट बन गई है कहानी का सबसे अहम अध्याय, सबसे अहम मोड़। क्योंकि यहां मैदान में शहाबुद्दीन का वारिस, शहाबुद्दीन का शेर, सिवान का वो चहेता ओसामा। एआई पॉलिटिक्स और बिहार तक की एग्जिट पोल के बात करें तो उसके मुताबिक रघुनाथपुर से ओसामा साहब को स्पष्ट बहुमत मिलता नजर आ रहा है। एग्जिट पोल, अधिकतर एग्जिट पोल में ओसामा को कोई पछाड़ नहीं पा रहा है। ओसामा सबसे आगे हैं दौड़ में। और यहां तक सिवान सीट का हाल देख लीजिए, बीजेपी के कद्दावर नेता स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का भी हाल खराब है। ओसामा तो ओसामा है। पिछले 3 चुनाव में इस सीट पर सत्ता के समीकरण कई बार बदले हैं। 2010 में बीजेपी के विक्रम कुंवर ने बाजी मारी, 2015 में और 2020 में हरिशंकर यादव, जिन्होंने ओसामा के लिए अपनी सीट छोड़ी रघुनाथपुर। 15-20 में वो चुनाव जीते, उसके बावजूद हैट्रिक का समय था। उन्होंने कहा शहाबुद्दीन के वारिस को आना चाहिए, शहाबुद्दीन का मेरे ऊपर एहसान है, एहसान का बदला एहसान। ओसामा साहब को उन्होंने अपनी सीट जगह छोड़ के पगड़ी पहना दिया और आगे कर दिया। और ओसामा ने, उम्मीद थी बहुत सारे लोगों को कि क्या जब हिना साहब नहीं जीती तो ओसामा, लेकिन ओसामा ने कर दिखाया। एग्जिट पोल बता रहा है। बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों। इस बार मुकाबला सिर्फ राजनीतिक नहीं, यह भावनात्मक था, इमोशन से जुड़ा हुआ था लोगों से। ओसामा साहब ने जब चुनावी मैदान में कदम रखा, जनता ने इसे सिर्फ एक प्रत्याशी का नामांकन नहीं बल्कि शहाबुद्दीन परिवार की वापसी के रूप में देखा, समझा। भीड़, नारे, युवाओं की मौजूदगी, सब कुछ संकेत दे रही थी कि सिवान की जनता एक नई दशा में सोच रही है, एक नया अध्याय रच रही है। रघुनाथपुर सीट से, जो सबसे हॉट सीट मानी गई, ओसामा साहब वहां से चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। सभी आंकड़े बता रहे हैं, सभी एग्जिट पोल बता रहे हैं। हालांकि ये एग्जिट पोल जिसमें एनडीए सरकार बन रही है, लेकिन खैर वो बने ना बने, इधर युवाओं की नाराजगी साफ सत्ता से है। परसेंटेज वोट का बता रहा है, फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज दोनों का परसेंटेज बता रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी लहर चली है। लेकिन ओसामा इस एग्जिट पोल में बिल्कुल सटीक साबित हो सकते हैं। मेरी खुद वहां के बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई है। बड़ा फैक्टर इस बार मनोज सिंह भी रहा। वहां मनोज सिंह जो कि एमएलसी रह चुके हैं, बीजेपी के पुराने नेता हैं, उन्होंने बगावत कर ली, कहा कि मैं रघुनाथपुर जा ही नहीं सकता, मेरा टिकट कटा रघुनाथपुर से, मैं रघुनाथपुर में प्रचार करूं। तो रघुनाथपुर में एनडीए का प्रचार मनोज सिंह ने नहीं किया। जेडीयू को कमजोर करने के लिए मनोज सिंह का अपना व्यक्तिगत वोट है
और साइलेंट होने से ओसामा को एक तरह से बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचा है। दलित बैकवर्ड वोट भी ओसामा के साथ रहा। यहां से जेडीयू के विकास सिंह उर्फ जीशु सिंह चुनावी मैदान में थे, जिन्हें शायद ओसामा ने एग्जिट पोल के हिसाब से हरा दिया है, भारी अंतरों से, बड़े मार्जिन से। रघुनाथपुर 2.9 लाख मतदाताओं, जिसमें मुस्लिम 17%, यादव 15%, राजपूत 13%, भूमिहार 9%, कुशवाहा कोयरी 11%, दलित और अति पिछड़ा वर्ग लगभग 30%। और दोस्तों, यही जातीय समीकरण इस बार बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं कि मुस्लिम और यादव मतदाताओं का लगभग पूरा समर्थन राजद यानी ओसामा के साथ एकजुट था। दलित और अति पिछड़ा वर्ग का झुकाव भी ओसामा के पक्ष में दिखा, आरजेडी के पक्ष में महागठबंधन राहुल तेजस्वी के पक्ष में दिखा। और जबकि बीजेपी का पारंपरिक स्वर्ण वोट बैंक इस बार बिखरा नजर आया। और वहीं दोस्तों, ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी, विकास की कमी और स्थानीय असंतोष ने भाजपा के लिए रास्ता बहुत कठिन बना दिया। जनता पूछ रही है, विकास कहां है, नौकरी कब मिलेगी? और ऐसे ही बिहार के युवा पलायन, रोजगार, बेरोजगारी, परीक्षाओं में धांधली, सरकारी नौकरी, इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, कमाई, दवाई, पढ़ाई, सभी को लेकर हालात इलाके का बिल्कुल ऐसा है कि लोग नाराज हैं। दोस्तों, जनता पूछ रही है, विकास कहां है, नौकरी कब मिलेगी, हमारा इलाका क्यों पिछड़ा है? और इन सवालों का जवाब बीजेपी के पास खाली है, बिल्कुल कमजोर है। यानी चुनाव सिर्फ जाति या पार्टी पर नहीं, बल्कि भरोसे और एक तरह से भावना के तौर पर लड़ा गया। ओसामा ने यह चुनाव भावना के तौर पर लड़ा है। इस बार जनता ने साफ कर दिया कि अब विकास के नाम पर वादे नहीं, बल्कि जमीन पर काम चाहिए। शायद इसीलिए हवा बदल चुकी है और यह हवा अब राजद की दिशा में बह रही है। रघुनाथपुर में इस बार का यह संदेश साफ है कि जनता सिर्फ नेता नहीं, बल्कि नया चेहरा चाहती है। ओसामा साहब के अभियान ने युवाओं, महिलाओं और किसानों तक सीधा संवाद बनाया है। उनकी सभाओं में भीड़ उन्हें सुनने नहीं बल्कि महसूस करने आती थी। ओसामा ने कहा कि हम सिवान को फिर से विकास और शांति का केंद्र बनाएंगे, रघुनाथपुर को शांति का केंद्र बनाएंगे, युवाओं के साथ खड़े होंगे, डर नहीं सम्मान की राजनीति करेंगे। दूसरी ओर बीजेपी के उम्मीदवारों ने अपनी परंपरागत रैलियों, वादों पर भरोसा दिया, लेकिन जनता इस बार वादों से ज्यादा विरासत और विजन को तवज्जो दे रही है। दोस्तों, रघुनाथपुर का ये चुनाव अब सिर्फ एक सीट का नहीं, बल्कि सिवान की सियासत की नई सुबह का संकेत बन चुका है। एक तरफ बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ रही है, दूसरी तरफ राजद के ओसामा साहब अपने पिता की विरासत को नई ऊर्जा दे रहे हैं। एग्जिट पोल का संदेश साफ है, हवा बदल चुकी है और इस बार यह हवा विरासत और बदलाव दोनों के संग चल रही है। क्या रघुनाथपुर से शहाबुद्दीन परिवार की धमाकेदार वापसी होगी? और क्या सिवान की सियासत एक बार फिर नई परिभाषा लिखेगा? जब आप चुनावी नतीजे देंगे। लेकिन संकेत साफ है, जनता ने इस बार दिल से वोट दिया है, ना कि डर से। शहाबुद्दीन का वारिस थाम चुका है कमान और ये एग्जिट पोल उसी के पक्ष में है। बीजेपी के लाख कोशिशों के बावजूद ये मुंह पे तमाचा है। आप क्या कहते हैं, आप क्या समझते हैं ओसामा को लेकर, ओसामा की राजनीति को लेकर, शहाबुद्दीन को लेकर, सिवान को लेकर, रघुनाथपुर को लेकर? कमेंट कीजिए, बताइए, वीडियो शेयर कीजिए और ओसामा तक भी पहुंचाइए। आपका बहुत शुक्रिया।